नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 25 रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ तो किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या जो एग्ज़ाम है जो आगे एसएससी जीडी या सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जिसके अंदर रीजनिंग सब्जेक्ट आता है तो उसमें ये पर्सन बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम फटाफट इन 25 क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करते हैं। ये वही क्वेश्चन है कि आने वाले एग्जाम को में अंदर आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि DIG का कोड 497 है तो 2556 को विकोडित कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं 1 मिनट का आपको समय दूंगा, मुझे फटाफट इसका सॉल्यूशन करके बताइए। एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि यदि DIG का कोड 497 है तो 2556 को विकोडित कीजिए। तो देखिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 497। आप सबको पता है देखो कि अल्फाबेट वर्णमाला के अंदर जो D आता है वो 4 नंबर पे आता है और जो I आता है वो आता है 9 पे और 7 आता है H पे। तो उसी प्रकार 2556 तो 2 पे क्या आता है? B, 5 पे E और वापिस E और 6 पे क्या आता है? F। तो चारों में से देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन है BEEF। तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप आसानी से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो आपके सामने एक नाम है यूनिट्रेपटली। इसको आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ट्यून, यूनियन, नाइन और रैप्चर। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा जो नाम है जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखो, देखने पे पता चल रहा है, आप अगर क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो ही आपको पता चल जाएगा। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गई, 30 सेकेंड का समय ही बहुत है। देखो, टी है इसके अंदर, ये रहा, यू भी है, एन भी है, ई भी है। तो मेरे ख्याल से देखो, दूर से देखोगे तो पता चल रहा है 2 नंबर ऑप्शन है यूनियन, और ऊपर जो नाम आपको दिखाई दे रहा है इसमें ओ नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। और 2 नंबर ऑप्शन है इसमें ओ है। तो सीधा ये आंसर हो जाएगा क्या? यूनियन एक वर्ड है जो इस नाम के आधार पर यह प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गौर से देखो इसको। क्या लिखा है? 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, बिल्कुल अंत में बैठे 2 में से एक व्यक्ति बुद्धिमान है और दूसरा गोरा है। एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है, एक लंबा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है और कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटे व्यक्ति के बीच में बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मध्य में बैठा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या कहा है इसने कि बिल्कुल अंत में, यानी टोटल जो व्यक्ति है वो हमारे पास कितने हैं? 5% है। कितने? 5%। इस हिसाब से इसको देखो, क्वेश्चन को बनाओ। बिल्कुल अंत में बैठे 2 में से एक व्यक्ति बुद्धिमान है। मान लो जो इंटेलिजेंट पर्सन है, एक में ये मान रहा हूं ये बुद्धिमान है और एक को मैंने यहां दर्शा दिया, ये 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। और दूसरा गोरा है। मेरे कहने का मतलब इसने ये कहा है कि एक छोर पे अगर बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है तो दूसरे छोर पे कौन पे बैठा है? दूसरे छोर पे गोरा व्यक्ति बैठा है। ये लो, मैंने दोनों दर्शा दिए, बुद्धिमान भी दर्शा दिया और गोरा भी दर्शा दिया। अब क्या कह रहा है? एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है। देखो, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा कि इस क्वेश्चन को इस लाइन से हम आगे चल सकें, इसलिए क्वेश्चन को आगे और रीड करो। क्या लिखा है? एक लंबा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, ये भी हम नहीं कर सकते, एक बार इसको भी छोड़ दो। अब देखो आगे क्या लिखा है, और कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटे व्यक्ति के बीच में बैठा है। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटे के बीच में, तो ये रहा बुद्धिमान और ये रहा मोटा, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? कमजोर। ये रहा बुद्धिमान और ये रहा मोटा, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? कमजोर। एक ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, आप देखते जाना। क्वेश्चन को हम यहीं से कर सकते हैं, टोटल 5 व्यक्ति थे, जो बचा है वो लिख देते, पर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या लिखा है देखो आगे। अब वापिस पीछे चलते हैं। क्या है? एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं,
ये रहा कमजोर और कमजोर के दाएं कौन है, मोटा। ये रहा कमजोर और ये कमजोर के क्या हो गया, बाएं। तो ये सिचुएशन तो यहीं पे रॉन्ग हो गई, ऊपर वाली ही सही है। आओ देखते हैं। एक लंबा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है। गोरे के बाएं कौन बैठा है, लंबा। ये लो लंबा। तो ये ऊपर वाली सारणी क्या हो गई, सही, और नीचे वाली गलत। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मध्य में बैठा है। तो मध्य में जो बैठा है वह बैठा है ऑप्शन नंबर सी, मोटा व्यक्ति। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे 25 क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। मैं रोज़ आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आंसर 3 लेके आऊँगा। आगे देखो क्या लिखा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक भिन्न देखना है, इसमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन में से एक भिन्न देखना है। तो देखो आपको ऐसे प्रश्न जो रीजनिंग है उसमें से कोई भी आप अगर पेपर दोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन 101% देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है VUAN। क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वह होते हैं 5, आप सबको पता है, AEIOU। और जो बाकी होते हैं ये 5 क्या होते हैं, सुर होते हैं, और 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, आप सबको पता होगा। तो देखो इसी हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन है इसमें देखो U और A 2 सुर है, U और A 2 सुर है, बाकी सब में देखो एक सुर है, A, U और U। तो ये 3 ऑप्शन अलग है और ये ऑप्शन एक अलग है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, VUAN। तो अपना उत्तर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा VUAN। मेरे कहने का मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाएंगे हैं, 4 ऑप्शन में से एक आपको जो डिफरेंट है इनमें वो आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है VUAN, इसमें U और A 2 सुर है, बाकी तीनों ऑप्शनों में एक एक सुर है, इसलिए ये क्या है, एक भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इसमें आपको अलग बताना है। क्या लिखा है, 5188 9238 8244 6311। आपके पास मैं इस क्वेश्चन के करने के लिए 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप जल्दी से देख के इसका कमेंट में जल्दी से जल्दी जवाब दे। देखता हूं सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर देता है। 1 मिनट का समय है, जल्दी से करो। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। एक डिफरेंट बताना आपको। सबसे पहले है 5188, इन सबका जोड़ क्या होगा, 8 और 8 16, 1 17 और 5 22। उसके बाद में है 2 प्लस 3 प्लस 8, 9 और 2 11 और 3 14, 14 और 8 22। उसके बाद में 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4, 8 और 2 10 और 18, और ये 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1। तो ये कितने हो गए, 6 और 3 9 और 2 11। तो देखो साफ सा जाहिर सा अंतर नजर आ रहा है कि ये जो 2 ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, इसमें ये 11 से विभाजित हो रहा है, जबकि 18 है वो 11 से विभाजित नहीं होगा। तो ये हमारा अलग हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, जल्दी से जल्दी इसका भी जवाब दो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी देखता हूं मैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, और एग्जाम में हूबहू छपेगा, मैं ये पक्का वादा करता हूं आपसे। ये क्वेश्चन देख लेना आप, 101% छपेगा। देखो क्या है, 7 दिख रहा है, 5 और 5 कितने होते हैं, 10, 7 और 6 13, ठीक है। 9 और 2 कितने होते हैं, 11, पर इसने क्या लिख दिया, 14, और 8 और 3 कितना होता है, 11। तो क्या है, गलत क्या है, ये गलत है। यहाँ पे क्या आएंगे 11, जबकि इसने क्या लिख दिया 14। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 964 752 678 432। एक डिफरेंट बताना है क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय है इसमें भी आपको, आप जल्दी से बताइए क्या आएगा।
कमेंट में फटाफट देखता हूं सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है। 964, देखो मेरे ख्याल से 964, क्या ये 4 से विभाजित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या ये 4 से विभाजित हो रहा है? ये 4 से विभाजित हो रहा है, देख लो एक बार। 6 7 8, ये कितना हो गया? 64 3। ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा, ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा, ये हो रहा है 72 3। हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये 4 से विभाजित हो रहा है, ये ठीक है, ये भी 4 से विभाजित हो रहा है। तो ये देखो ये तीनों ऑप्शन 4 से विभाजित हो रहा है, जबकि 6 7 8 678 4 से विभाजित नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। 678 इसमें अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा कावेरी कृष्णा गोदावरी, इस क्वेश्चन का आप बताओ, कमेंट में उत्तर दो। एकदम इजी क्वेश्चन है। गंगा कावेरी कृष्णा गोदावरी, गंगा कावेरी कृष्णा गोदावरी। तो देखो गंगा नदी को छोड़ के सारी की सारी नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा नदी को छोड़ के सारी की सारी नदियां क्या है? दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो गंगा नदी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूरा, सुनहरा, गुलाबी, नीला, 4 कलर दिए हुए हैं, एक आपको डिफरेंट बताना है। भूरा, सुनहरा, गुलाबी और नीला। तो भूरा, सुनहरा और गुलाबी, भूरा, सुनहरा और गुलाबी, इन तीनों को छोड़ के ये तीनों रंग है, भूरा, गुलाबी और सुनहरा, ये तीनों जो है वो मिश्रित रंग है। ये क्या है? मिश्रित रंग है। जबकि नीला है, ये मिश्रित कलर नहीं है। भूरा, सुनहरा और गुलाबी मिश्रित कलर है, जबकि नीला है वो मिश्रित कलर नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य, ऑप्शनों से ही पता चल रहा है क्या डिफरेंट होगा। अशोक, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य और चाणक्य, मुझे तो ऑप्शनों से ही पता चल रहा है और आपको भी चल रहा है। फटाफट कमेंट में इसका आंसर दे दो। आपको पता ही है चाणक्य कौन था? चाणक्य कौन था आपको पता ही है। अशोक, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य, ये तीनों क्या थे? राजा थे। जबकि चाणक्य क्या थे? राजा नहीं थे। चाणक्य क्या नहीं थे? राजा नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप और चंडीगढ़, ये भी आसानी से पता चल रहा है। दिल्ली क्या है? वही केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है? ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है? ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। महाराष्ट्र क्या है? ये राज्य है। महाराष्ट्र क्या है? राज्य। ये अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चूहा, छछूदर, नेवला और शाही, ये 4 जानवर दिए गए हैं, एक अलग बताना है आपको कौन सा है। चूहा, छछूदर, नेवला और शाही, एक अलग बताना है आपको। देखो नेवला है, इसको छोड़ के ये तीनों जो है ये स्तनधारी है। जबकि नेवला है वह सरीसृप वर्ग का जीव है, सरीसृप वर्ग का जीव है। बाकी ये चूहा, छछूदर और शाही तीनों क्या है? वो है स्तनधारी जीव है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थान का क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। ये चारों ऑप्शन लगा के देख लो, यहाँ पे लगा के देखने हैं, एक ऑप्शन क्लियर होगा। जैसे मैं पहले डी लगा के देखता हूं। ए, इसमें क्या? ए और ये बी, कोई क्रम बन रहा है क्या? कोई क्रम बन रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई क्रम नहीं बन रहा। 2 नंबर ऑप्शन लगा के देखता हूं मैं। ए बी और बी, बी बी ए, 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 तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट फिट आएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट फिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। आगे क्या है?
एक श्रृंखला दी गई है ZYBCD XWCDE VUDEF, आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा आएगा। जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से देखता हूं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका। मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूं आपको। ये देखो Z और Y में 1 का डिफरेंस है, Z और Y में 1 का डिफरेंस है। उसी प्रकार देखो Y और X में भी 1 का डिफरेंस है। उसी प्रकार देखो X और V में भी 1 का डिफरेंस है, X और V में भी 1 का डिफरेंस है। तो V के बाद में मैं क्या लूं जिसमें 1 का डिफरेंस हो जाए, तो V के बाद में देखो अगर U लेऊंगा मैं तो 1 का डिफरेंस हो जाएगा। तो U वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन। देख लो, किसी के नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बता दो, वापिस फिर इसका दे दूं आंसर। वैसे एकदम इजी है, एक एक का अपने को क्या लेना है, इसमें डिफरेंस लेना है। पहले मैंने Z से Y लिया, फिर Y से मैंने X, X से मैंने V और V से मैंने U। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम इजी, बहुत ही स्मार्टनेस क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर जो स्टूडेंट देखा वो बहुत आगे जाएगा। देखो एकदम आसानी क्वेश्चन है और क्लू इसके अंदर ही है, आपको पेन ही नहीं उठाने की आवश्यकता, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो इसने क्या किया, 5 और 8 कितने होते हैं 13, 7 और 2 कितने होते हैं 9, और 6 और 4 कितने होते हैं 10, तो 8 और 2 भी कितने होंगे 10, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, 101% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है, 316, 320 प्रश्नवाचक का साइन, 334, 344, 356। आपको क्या करके देखना है, देखो 344 और 356 में कितने का डिफरेंस है, 6 और 6 कितने हो गए 12, इसमें हो गया भाई 6 और 4 10, पहले 12 फिर 10। तो अब क्यों ना हम 8 करके देखें, तो 334 में से मैं 8 कम करूंगा तो 3 2 6, क्या अपने पास ऑप्शन है, बिल्कुल है 3। ये क्या हो गया 6 और ये क्या हो गया 4, 4 6 10 और 12 का डिफरेंस चल रहा है भैया, देख लो आराम से, आराम से देख लो, एकदम इजी क्वेश्चन है, 4 6 10 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIQ। देखो A कितने पे आता है 1 पे, I 9 पे, Q 17 पे, 1 और 9 में कितने का डिफरेंस 8 का, 9 और 17 में 8 का, तो 17 में कितने ऐड करूं, 17 और 8 कितने हो जाएंगे 25, और 25 पे क्या आता है Y, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, 2-4 क्वेश्चन और है। क्या लिखा है, एक फार्म में कुल 23 चूजे और गायें हैं, ठीक है, दोनों मिला के है, हो सकते हैं 23 के 23 चूजे हो और हो सकता है 23 की 23 गायें हो। इन जानवरों को मिलाकर 60 टांगे हैं। फार्म में प्रत्येक किस्म के कितने जानवर है, बिल्कुल देखते आइए। चूजे, ये लो चूजे और ये लो गायें, आराम से करेंगे, इतना मस्त क्वेश्चन है। देखो मान लो मैं चाहता हूं कि ये 23 के 23 चूजे हैं, एक चूजे के 2 पैर होते हैं तो 23 के कितने हो गए 46, एक गाय के 4 पैर होते हैं तो 23 की 23 में मान रहा हूं गाय, ये कितने हो गए 92, ठीक है। अपने पास पैर है कितने 60, ठीक है, ये लो 92 में से 60 गए कितने बचे 32, और 46 में से 60 गए कितने बचे 14, दोनों को छोटे कर लो भाई, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ये हो गए 32, ये हो गए 140, ये कितने हो गए 16 और ये कितने हो गए 7, ये आ गए। क्या पूछा है, फार्म में प्रत्येक किस्म के कितने जानवर है, तो फार्म में 16 और 7, 16 और 7, 16 चूजे और 7 क्या है गायें, 16 चूजे और 7 क्या है गाय, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, रमेश और सुरेश क्या है भाई, रमेश और सुरेश दोनों क्या है भाई। ये जो मैंने टॉपिक बताया हुआ है ब्लड रिलेशन का, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि जब क्वेश्चन में पुरुष का नाम आता है तो हम उसे बॉक्स में इंगित करते हैं, जबकि महिला का बात आती है तो उसे हम वर्त में इंगित करते हैं। क्या लिखा है, रमेश और सुरेश भाई भाई है, राखी और गीता आपस में बहनें हैं, राखी और गीता आपस में क्या है बहनें हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, रमेश का लड़का गीता का भाई है, रमेश का जो लड़का है इधर लिख दो चाहे इधर, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स मान लेता हूं मैं उसका नाम, वो क्या है गीता का भाई है।
बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या, तो ये तीनों भाई बहन हो गए या नहीं हो गए, तीनों और भाई बहन हो गए। पूछा क्या है, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या, ये दोनों भी भाई है, तो सुरेश और राखी, राखी के सुरेश क्या लगेगा, तो राखी के सुरेश क्या हो गए, अंकल या फिर चाचा, अंकल या फिर चाचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जी आसान क्वेश्चन है और मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ पे जो विगत वर्षों में आए हुए हैं और आने वाले वर्षों में आने के 100% चांस है। आगे क्या है, दिए गए विकल्पों से बताइए क्या करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है, तो आपसे तो मैं उम्मीद करता ही हूं। किसने दिया था भाई, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो टॉपिक है अपना गणितीय सक्रिया, उसमें से 2 क्वेश्चन 101% आते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है। क्या लिखा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है, मैं यहाँ ये श्रृंखला वापिस नोट डाउन कर देता हूँ, 20 - 8 इंटू 4 डिवाइड 3 प्लस 2 बराबर प्रश्नवाचक का साइन। क्या पूछा है, प्लस का अर्थ गुणा, कहाँ पे है प्लस, ये रहा, यहाँ गुणा कर दो भाई, ये लो 3 इंटू 2। गुणा का अभिप्राय भाग देना, ये लो गुणा का अभिप्राय भाग देना, ये लो गुणा का अभिप्राय भाग। यहाँ पे क्या, गुणा का भाग देना, माइनस का अर्थ जोड़ना, ये लो माइनस का अर्थ जोड़ना, और भाग से अभिप्राय घटाने का, यहाँ माइनस आएगा, भाग से अभिप्राय क्या आएगा, घटाने का। अब इसको हल कर दो, किस नियम से, वी बोर्ड मास से। वी फॉर वेनाकुलम है क्या, नहीं है। बी फॉर ब्रैकेट है क्या, नहीं है। वी बोर्ड मास, बोर्ड मास सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट डिवाइड 8 में 2, ये क्या हो गया, क्या समीकरण पे रह गई 20, और ये क्या हो गया, माइनस का साइन है 6। अब क्या 20 और 6 कितनी हो गए, 20 और 6 हो गए 26 माइनस 2। 1 मिनट देख लेते हैं हमने सही किया है क्या। देखो 22 में से 6 कम करूंगा मैं तो कितने हो गए 16, हाँ सॉरी 20 + 2 कितने हो गए 22, और 22 में से मैं 6 कम करूंगा तो ये हो जाएंगे 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंध ईंट का किससे होगा, भवन से होगा या आग से या पत्थर से या मिट्टी से। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंध ईंट का किससे हो जाएगा, मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ दोस्तों के समूह में 2 लोगों की पत्नियां हैं, कुछ दोस्तों के समूह में 2 लोग हैं, मान लो ये 2 लोग हैं, इन दोनों की क्या है, पत्नियां हैं, इन दोनों की पत्नियां। तो ये कितने हो गए 4। एक अविवाहित तथा एक की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, एक अविवाहित व्यक्ति है, एक का स्वर्गवास हो चुका है, 2 तलाकशुदा है, 2 तलाकशुदा है, 2 लोग हैं जो तलाकशुदा है। वह लोग अपने साथ 4-4 बच्चे लेकर एक पिकनिक पर जाते हैं, इसके भी 4 बच्चे और इसके भी 4 बच्चे। पूछा क्या है हमें, कितने लोग पिकनिक पर जाते हैं, तो ऊपर कितने हो गए 4। अब देखो कुछ से वापिस एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। कुछ दोस्तों के समय 2 लोगों की पत्नियां हैं, तो वो हो गई 4, एक अविवाहित है, ये एक अविवाहित आ गया, तथा एक की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका, 2 तलाकशुदा है, वह लोग अपने साथ 4-4 बच्चे लेकर एक पिकनिक पर जाते हैं। तो 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 और 4 कितने हो गए 12। तो क्या 12 ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, 12 ऑप्शन आराम से हो जाएगा। 4 बच्चे हो गए और 4 सदस्य ये हो गए, व्यक्ति जो है 2 पत्नियां और 2 ये व्यक्ति, तो टोटल कितना हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के अटेम्प्ट का, कि अंजुल एक निश्चित बिंदु से पूर्व की तरफ, ये अंजुल का एक निश्चित बिंदु है और ये पूर्व की तरफ जाती है, कितना जाती है भाई, पूर्व की तरफ 10 किमी जाती है। फिर अपने बाईं ओर, मैंने क्या बताया था, जो अपने पुराने वाली वीडियो उसमें क्या बताया था, छोटी वाली अंगुली का क्या नाम है बाईं और बड़ी वाली का दाईं। तो मैं जब यहाँ पे अंगुलियां रखूंगा तो छोटी वाली अंगुली ऊपर की तरफ इंगित करेगी, तो वह अपने बाईं तरफ मुड़ के कितना जा रही है 5 मीटर। फिर पुनः बाईं ओर, ये इधर मेरी तरफ कितना 10 मीटर, पुनः बाईं ओर 10 मीटर, यानी इसकी जितना है। फिर क्या, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में, ये मेरा प्रारंभिक स्थान था, कितनी दूर और किस दिशा में, तो मैं इधर जाऊंगा तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा। और जब ये दूरी 5 किमी है तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 किमी, तो उत्तर की तरफ 5 मीटर। ये लो पहला ऑप्शन।
तो आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं और 25 क्वेश्चन बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के 25 क्वेश्चन और ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।